छोटा सा गांव था जहां सब मिट्टी के घरों में रहते और खेतों में काम करते थे। गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे दिन भर खेलते और मजदूरी करते, लेकिन एक लड़की को ये सब गवारा नहीं था। वो अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर सोचती, आसमान को देखती और दिल में सवाल करती, क्या हम भी कभी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं? क्या हमारे ख्वाब भी सच हो सकते हैं? पहला कदम। इसने गांव के बच्चों को जमा किया और दरख्त के नीचे बैठकर उन्हें कहानियां सुनानी शुरू की। वो लकड़ी की छोटी तख्ती पर हुरूफ लिखती और सबको गिनती सिखाती। बच्चे खुश होते, लेकिन कुछ बड़े लोग कहते, ये फजूल है, इससे कोई पेट नहीं भरता। लेकिन लड़की डटी रही। तूफान। एक दिन जोरदार बारिश हुई और उसके सारे चाट लकड़ी की तख्तियां बह गईं। वो रो पड़ी, लेकिन इसके अबू ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी आजमाइश है। जो ख्वाब सच्चे होते हैं वो तूफानों से नहीं डरते। ये बात सुनकर वो और मजबूत हो इसने गांव के बड़ों से खाली कमरा मांगा। काफी बहस के बाद इसे एक पुरानी झोंपड़ी दी गई। इसने झाड़ू लगाकर इसे साफ किया और कहा, यह हमारा स्कूल है, यहां से रोशनी फैलेगी। अब बच्चे बाकायदगी से आते और मिट्टी पर बैठकर पढ़ते। सफर की शुरुआत। किताबें कम थीं, इसलिए वो शहर गई। रास्ता मुश्किल था, कभी पैदल चलती, कभी बैलगाड़ी पर बैठती। शहर के लोग हैरान थे कि एक छोटी लड़की इतनी मेहनत क्यों कर रही है। कुछ ने किताबें दें, कुछ ने हंसी मजाक किया, लेकिन इसने सब संभाला और वापस गांव ले आई। चोरों की शरारत। एक रात चोर आए और उसका सारा सामान बर्बाद कर दिया। वो बहुत रोई, लेकिन इस बार बच्चे इसके साथ खड़े हुए। उन्होंने गांव से चंदा जमा किया, अपने खिलौने बेचे और फिर से किताबें खरीदे। गांव के लोग हैरान थे कि बच्चे अब तालीम के लिए इतने संजीदा हैं। नई उम्मीद। साल गुजरते गए, वो बच्चों को पढ़ाती रही। अब गांव के बड़े भी उसकी मदद करने लगे थे। एक दिन शहर का एक उस्ताद आया, इसने ये सब देखा और कहा, तुम्हें शहर जाकर मजीद पढ़ना चाहिए ताकि तुम गांव के लिए कुछ बड़ा कर सको। इसने हामी भरी और शहर चली गई। शहर में इसने बड़ी स्कूल में दाखिला लिया, नए दोस्त बनाए, किताबें पढ़े, साइंस, हिसाब और कहानियां सीखी। शुरू में इसे मुश्किल हुई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। हर छठी पर गांव वापस आती और बच्चों को नए सबक सिखाती। लौटने का दिन। 5 साल बाद वो गांव वापस आई, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। वो एक पढ़ा लिखा उस्ताद बन चुकी थी। इसने फैसला किया कि गांव में एक पक्का स्कूल बनवाएगी। इसने शहर के लोगों से मदद मांगी, चंदा जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की दीवारें खड़ी होने लगे। ख्वाब का पूरा होना। आखिरकार वो दिन आया जब स्कूल तैयार हो गया। रंगीन दीवारें, लकड़ी के बेंच, किताबों से भरी अलमारियां और बाहर एक खूबसूरत बाग। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चे नए कपड़ों में आए, ढोल बजे और सब ने खुशी मनाई। इसने कहा, ये स्कूल तुम सबका है। आज से ख्वाबों का गांव पैदा हुआ है। तब्दीली का वक्त। अब बच्चे सुबह स्कूल आते, पढ़ते, कहानियां सुनते और ख्वाब देखते। गांव में इल्म की रोशनी फैल गई। जो बच्चे कभी खेतों में काम करते थे अब डॉक्टर, उस्ताद और इंजीनियर बनने लगे। गांव तरक्की करने लगा। इस लड़की ने गांव को बदल दिया, लेकिन असल जादू ये था कि इसने सबको ख्वाब देखना सिखा दिया। एक छोटा सा गांव था जहां सब मिट्टी के घरों में रहते और खेतों में काम करते थे। गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे दिन भर खेलते और मजदूरी करते, लेकिन एक लड़की को ये सब गवारा नहीं था। वो अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर सोचती, आसमान को देखती और दिल में सवाल करती, क्या हम भी कभी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं? क्या हमारे ख्वाब भी सच हो सकते हैं? पहला कदम। इसने गांव के बच्चों को जमा किया और दरख्त के नीचे बैठकर उन्हें कहानियां सुनानी शुरू की। वो लकड़ी की छोटी तख्ती पर हुरूफ लिखती और सबको गिनती सिखाती। बच्चे खुश होते, लेकिन कुछ बड़े लोग कहते, ये फजूल है, इससे कोई पेट नहीं भरता। लेकिन लड़की डटी रही। तूफान। एक दिन जोरदार बारिश हुई और उसके सारे चाट लकड़ी की तख्तियां बह गईं। वो रो पड़ी, लेकिन इसके अबू ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी आजमाइश है। जो ख्वाब सच्चे होते हैं वो तूफानों से नहीं डरते। ये बात सुनकर वो और मजबूत हो इसने गांव के बड़ों से खाली कमरा मांगा। काफी बहस के बाद इसे एक पुरानी झोंपड़ी दी गई। इसने झाड़ू लगाकर इसे साफ किया और कहा, यह हमारा स्कूल है, यहां से रोशनी फैलेगी। अब बच्चे बाकायदगी से आते और मिट्टी पर बैठकर पढ़ते।
सफ़र की शुरुआत। किताबें कम थीं इसलिए वो शहर गई। रास्ता मुश्किल था। कभी पैदल चलती कभी बैलगाड़ी पर बैठती। शहर के लोग हैरान थे कि एक छोटी लड़की इतनी मेहनत क्यों कर रही है। कुछ ने किताबें दें कुछ ने हंसी मजाक किया, लेकिन इसने सब संभाला और वापस गांव ले आई। चोरों की शरारत। एक रात चोर आए और उसका सारा सामान बर्बाद कर दिया। वो बहुत रोई लेकिन इस बार बच्चे इसके साथ खड़े हुए। उन्होंने गांव से चंदा जमा किया, अपने खिलौने बेचे और फिर से किताबें खरीदे। गांव के लोग हैरान थे कि बच्चे अब तालीम के लिए इतने संजीदा हैं। नई उम्मीद। साल गुजरते गए। वो बच्चों को पढ़ाती रही। अब गांव के बड़े भी उसकी मदद करने लगे थे। एक दिन शहर का एक उस्ताद आया। इसने ये सब देखा और कहा, तुम्हें शहर जाकर मजीद पढ़ना चाहिए ताकि तुम गांव के लिए कुछ बड़ा कर सको। इसने हामी भरी और शहर चली गई। शहर में इसने बड़ी स्कूल में दाखिला लिया। नए दोस्त बनाए, किताबें पढ़ी, साइंस, हिसाब और कहानियां सीखी। शुरू में इसे मुश्किल हुई लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। हर छठी पर गांव वापस आती और बच्चों को नए सबक सिखाती। लौटने का दिन। 5 साल बाद वो गांव वापस आई लेकिन अब वो बदल चुकी थी। वो एक पढ़ा लिखा उस्ताद बन चुकी थी। इसने फैसला किया कि गांव में एक पक्का स्कूल बनवाएगी। इसने शहर के लोगों से मदद मांगी, चंदा जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की दीवारें खड़ी होने लगे। ख्वाब का पूरा होना। आखिरकार वो दिन आया जब स्कूल तैयार हो गया। रंगीन दीवारें, लकड़ी के बेंच, किताबों से भरी अलमारियां और बाहर एक खूबसूरत बाग। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चे नए कपड़ों में आए, ढोल बजे और सब ने खुशी मनाई। इसने कहा, ये स्कूल तुम सबका है। आज से ख्वाबों का गांव पैदा हुआ है। तब्दीली का वक्त। अब बच्चे सुबह स्कूल आते, पढ़ते, कहानियां सुनते और ख्वाब देखते। गांव में इल्म की रोशनी फैल गई। जो बच्चे कभी खेतों में काम करते थे अब डॉक्टर, उस्ताद और इंजीनियर बनने लगे। गांव तरक्की करने लगा। इस लड़की ने गांव को बदल दिया, लेकिन असल जादू ये था कि इसने सबको ख्वाब देखना सिखा दिया। एक छोटा सा गांव था जहां सब मिट्टी के घरों में रहते और खेतों में काम करते थे। गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे दिन भर खेलते और मजदूरी करते, लेकिन एक लड़की को ये सब गवारा नहीं था। छोटा सा गांव था जहां सब मिट्टी के घरों में रहते और खेतों में काम करते थे। गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे दिन भर खेलते और मजदूरी करते, लेकिन एक लड़की को ये सब गवारा नहीं था। वो अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर सोचती, आसमान को देखती और